अब मोहब्बत से बुलाओगे मैं नंगे पाँव आऊँगा। अब फैसल भाई, हाँ बेशक शर्त या बंदिश लगे मुझ पर ज़माने की, चुनौती तोड़कर सारी तेरी सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है क्यों कर गुरूर आता है। अब किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, सलामत रहा तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फैसल अंसारी और आप देख रहे हैं बोलेगा भारत। दोस्तों, इस समय हमारे साथ इस मऊ ज़िले के ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के एक मशहूर नाज़िम मुशायरा जनाब अकमल अदीब साहब हमारे साथ हैं। और मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ कि ऐसे यूं ही इनसे मुलाकात हो गई है। और दोस्तों, अगर ऐसे कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जिससे मोहब्बत होती है कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाती है। हमको इनसे बहुत मोहब्बत है, इत्तेफाक से मुलाकात हो गई है, तो हम ऐसा मौका बिल्कुल जाने नहीं देंगे। और पहली बार नाज़िम मुशायरा अकमल अदीब साहब बोलेगा भारत पर आए हैं, तो सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप हमारे चैनल पर आने के लिए तैयार हुए हैं। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। पहले मैं अपने नाज़रीन से सलाम अर्ज़ करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात हुई तो मैं तो चाह रहा था कि बच के निकल जाऊं, लेकिन आज आपसे बच के निकलना ये बहुत मुश्किल है। और आपने मोहब्बत का तज़किरा किया फैसल भाई, और आप जब मोहब्बत किसी से होती है तो होना ही पड़ता है, मोहब्बत को मोहब्बत के सामने आना पड़ता है, क्योंकि मोहब्बत से बुलाओगे, मोहब्बत के तराने को मोहब्बत से सुनाऊँगा। अब मोहब्बत से बुलाओगे मैं नंगे पाँव आऊँगा। अब फैसल भाई, हाँ बेशक शर्त या बंदिश लगे मुझ पर ज़माने की, चुनौती तोड़कर सारी तेरी महफिल सजाऊँगा। क्या बात है, माशाल्लाह। क्या देखिए, यही है मतलब, अगर आप किसी नाज़िम मुशायरा के साथ हों या बड़े शायर के साथ हों तो हर बातें वो अपनी शेर व शायरी में कहेंगे। ये अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी बताइए फैसल भाई। अच्छा तो लगा आपके साथ मिल करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। और खैराबाद एक बहुत ही समझिए कि बहुत ही खूबसूरत दयार है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, देखने के बाद दिल के अंदर दीनी जज्बा उभर आता है। बस इतना ही कहते हैं, इतने खूबसूरत लोग हैं और इतना चेहरा देखिए, जितने चेहरे मेरे सामने हैं सब बड़े नूरानी नज़र आ रहे हैं। तो लोग आज अपने चेहरे को खूबसूरत करने के लिए क्रीम और पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दुकानों में मैंने देखा यहाँ क्रीम पाउडर बिक रहा है। जी। तो मैं ये बताना ये चाहता हूँ आपके जो फेसबुक की फैमिली है उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो खूबसूरती आती है ना, ये किसी क्रीम और पाउडर से नहीं आती है, वो पल भर की रहती है। नहीं, हाँ। आप पूछिए कैसे आती है, मैं बताता हूँ कैसे आती है। सुने सामीन, अगर मतलब बात सच हो तो तायद कीजिएगा कि सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है क्यों कर गुरूर आता है। अब किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, अरे नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। इंशाअल्लाह। देखिए हाफिज साहब भी खड़े, हाफिज शमशालम साहब, और क्या मैं बताऊं, आपसे नाराज हो जाएंगे। जी आपके शेर से कॉस्मेटिक वाले नाराज हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका मामला अच्छा है और सबका मामला आएगा इंशाअल्लाह। और अकमल अदीब साहब, अगर रही क्रीम पाउडर की, उससे जो खूबसूरती अगर थोड़ा बहुत आ भी गए तो वो चंद लम्हों के लिए होती है, लेकिन आप जो तस्करा कर रहे हैं ना नमाज का, अगर उसकी खूबसूरती, उसका नूर दोस्तों अगर चेहरे पे आ गया ना तो वो हमेशा रहेगा। बेशक बेशक। और मैं तो और कुछ जानना ही नहीं चाहता। हाँ, एक बात मैं भूल गया बताना कि ये पूरा मारूफ के रहने वाले हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा मारूफ दोस्तों, जैसे खैराबाद को एक इल्मी क्षेत्र, एक इल्मी जगह माना जाता है, उसी तरह से पूरा मारूफ को भी एक अदबी जगह माना जाता है। तो ऐसी जगह से ये उठे और एक नाज़िम मुशायरा बने, और अपने नाज़िम मुशायरा में जिस भी मुशायरा में होते हैं कहीं ना कहीं इनका कमाल देखने को मिलता है। अगर कभी फ्यूचर में कहीं मुशायरा हो, नाज़िम आला अकमल अदीब साहब हो, ज़रूर सुनिएगा। मैं गुजारिश करता हूँ आपके फेसबुक की फैमिली के ज़रिए से, वलीदपुर के अंदर इंशाल्लाह मेरी हाज़िरी होगी 30 तारीख को, इसी 30 को मदरसा रहमत, हाँ नातिया है, वो जलसा भी है और मुशायरा भी है नातिया, जिसमें हमारे दयार के मेरे कस्बे पूरा मारूफ की जो बुनियाद रखेंगे, एक बहुत ही अजीम और मोतबर शख्सियत है। पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी इल्मी दुनिया उनका एतराफ़ करती है। मुफ्ती अब्दुल्ला मारूफ़ी साहब, जो दारुल देवबंद के तखस्सुस फिल हदीस के उस्ताद हैं, वो उसकी बुनियाद रखेंगे इंशाअल्लाह। और उसमें जो है मौलाना शफ़ीक साहब दामद बरकातुहुल आलिया का खिताब भी होगा, और 5 शोरा इकराम भी आ रहे हैं उसमें, जिसमें आपके दयार के एक बहुत ही मोतबर और बहुत ही ऊँचे शायर, हाँ जिनकी उड़ान बड़ी ऊँची है माशाअल्लाह, जनाब दिल खैराबादी भी होंगे, और उन्हीं की तारीख पे हो रहा है। और फ़खरुल इस्लाम संत कबीर नगरी हैं फारूक
भाई हैं, शमशेर हैं, इंतखाब साहब हैं, ये हैं। फिर उसके बाद 4 तारीख में मेरी हाज़िरी वहाँ भी हो रही है करीमाबाद के अंदर, जिसमें झारखंड के शायर हैं, असद आज़मी साहब हैं, और इसी तरीके से हमारे फैसल रसीदी लखनऊ से आ रहे हैं, और तमाम शुअरा इकराम हैं। वहाँ भी एक खूबसूरत मंजर होगा इंशाअल्लाह। तो बहरहाल मैं कम इस प्रोग्राम मुशायरे में कम आ रहा हूँ, लेकिन जो भी आता हूँ, जो भी ये मेरे दिल के लिए है, मेरी खुशी के लिए है, मैं अपनी खुशी की वजह से आता हूँ। हाँ, एक शेर मैं कहता हूँ, अगर शेर अच्छा लगे, मैं क्यों आता हूँ बता रहा हूँ फैसल भाई, आपको बता रहा हूँ कि जदीद फिक्र को एक कान बांध देता हूँ, उसे मैं पर नहीं देता उड़ान देता हूँ। जदीद फिक्र को एक कान बांध देता हूँ, उसे मैं पर नहीं देता उड़ान देता हूँ। नमाजी आए ना आए ये उनकी मर्जी है, ये मेरा काम है, मैं तो अजान देता हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। तो दोस्तों, ये अकमल अदीब साहब नाज़िम मुशायरा हमारे साथ थे, बोलेगा भारत पर आए। मुझे बहुत खुशी हुई, और 30 अक्टूबर को इन्होंने आपको दावत भी दिया है कि वलीदपुर पहुँचे। इंशाल्लाह हम लोग भी पहुँचेंगे दोस्तों। तो आखिरी में मैं जाते जाते यही कहूँगा कि 2 लाइन और हमारे लोगों के लिए। बस इंशाल्लाह 2 लाइन में यही बात कहूँगा कि भाई दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, बड़ी मोहब्बतें खैराबाद की रही हैं हमेशा से। नहीं, शेरो शायरी में हम लोग, शेरो शायरी तो वही मैं बता रहा हूँ फैसल। अच्छा, दिखाइए आप लोग भी सुनना। अच्छा, हाँ, ये हमारे बहुत ही अजीज है माशाल्लाह, इन्हीं की दुकान, इन्हीं की शॉप है, बहुत खूबसूरत मंजर है। जिनके खूबसूरत जोड़े अपने जोड़ों के लिए जो है खूबसूरत सूट खरीद सकते हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर नजर आ रहा है। मैं तारीफ इसलिए नहीं करना किसी दुकान की, वरना सुनने वाले ये सोचेंगे कि इनको कुछ गिफ्ट मिलेगा। अब कोई गिफ्ट देता तो मैं इनकार कर देता हूँ। आप दे भी दे। जी बिल्कुल। बस इतना ही कि अगर रुखसत होता हूँ कि चमन सलामत रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।